Hi everyone, it's me Guni and you guys are watching on Learning for Life. आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और टॉपिक के साथ आईसीएसई क्लास 10th बोर्ड के हिसाब से ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर करेंगे हम 5, दैट इज सॉइल रिसोर्सेज इन इंडिया। ये चैप्टर नंबर 1 है आईसीएसई 10th ज्योग्राफी का, जो मैं अपने चैनल पे कवर करूँगी। बट यू डोंट हैव टू वरी, ये सारे के सारे चैप्टर ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, civics, even with the Julius Caesar we will be covering, right? So let's start with today's topic, that is soil resources in India. एक छोटा सा शॉर्ट सा चैप्टर है, कुछ ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है। तो अगर मैं बुक के पेजेस के हिसाब से बात करूँ, जितने बुक में पेजेस में ये चैप्टर को समराइज किया गया, कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया गया, नॉट समराइज, डिटेल में एक्सप्लेन किया गया, दैट इज 1 2 हम देख सकते हो। दिस इज मैप पेज, तो मैं मैप पेज को नहीं काउंट कर रही हूँ बिकॉज इसमें सिर्फ मैप्स बने हुए हैं। सो 3 4 एंड 5, फिर 4.5 ही काउंट करेंगे बिकॉज नीचे फिर वो रिवीजन के लिए समरी दी हुई है। तो 4.5 पेजेस का ये चैप्टर आज हम कवर करने वाले हैं एंड होपफुली ये वन शॉट वीडियो होगी। लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। सबसे पहले इम्पोर्टेंस एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल कैसे फॉर्म होती है? सॉइल फॉर्म होती है ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक्स की वजह से, ठीक है। तो सॉइल जो है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? सॉइल हमारे प्लांट्स और एनिमल्स को सपोर्ट करती है और ह्यूमन लाइफ को भी सपोर्ट करती है। लाइफ जो है वो डिपेंड करती है फूड पे, और फूड कहाँ से मिलता है? हमें प्लांट से, और प्लांट्स फूड सॉइल की हेल्प से ही बनाते हैं बिकॉज वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो दस ये जो हमारा फुल साइकिल है ये मेंटेन है, और जो ह्यूमन लाइफ भी है वो भी सॉइल पे डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है सारे वो सॉइल पे ही डिपेंडेंट है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल कैसे फॉर्म होती है। तो सॉइल की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। सॉइल इज द लूज मटेरियल, soil essentially is the loose material which forms the thin surface layer of the earth. soil वो loose material है जो हमारे अर्थ का एक थिन सरफेस बनाता है, राइट। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कैसे है? इट्स फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू पेरेंट रॉक मटेरियल। रॉक पेरेंट ये कैसी तरीके की फॉल होएगी, सॉइल होएगी, फर्टाइल सॉइल है, कैसी सॉइल है, ये डिपेंड करता है कि उसकी पेरेंट रॉक मटेरियल कैसा है। उसका रॉक जो जिस रॉक से वो बनी है वो कैसी रॉक थी, मेटामॉर्फिक थी, सेडिमेंट्री थी, या इग्नियस रॉक थी, राइट। तो उसमें किस चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा थी, किस चीज़ की क्वांटिटी कम थी। वैसे ही और डिपेंड किस पे करती है? रिलीफ पे करती है, क्लाइमेट पे डिपेंड करती है, और वेजिटेशन पे डिपेंड करती है कि वहाँ की वेजिटेशन कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का रिलीफ कैसा है, ज़्यादा हिली एरिया है कि लैंड एरिया है, ठीक है। अब बात करते हैं सॉइल फॉर्मेशन क्या है। कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे सॉइल डिपेंड करती है, दैट इज हमने अभी भी डिस्कस किया, रिलीफ, टेम्परेचर, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड पेरेंट रॉक मटेरियल। अब बात करते हैं सॉइल फॉर्म कैसे होती है। सॉइल जो फॉर्म होती है वो होती है अंडर स्पेसिफिक, जो नेचुरल कंडीशंस के अंदर ही सॉइल फॉर्म होती है, और ये एक मिक्सचर है मिनरल्स का। और मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक मैटर। इनऑर्गेनिक मैटर को हम कहते हैं मिनरल्स, और एक जो सॉइल है वो इनऑर्गेनिक मैटर का मिक्सचर है बेसिकली, ठीक है। साथ ही साथ ये रिजल्ट करता है डेन्यूडेशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स में। जो देखो, मिक्सचर ऑफ रॉक हमने माइन्यूट पार्टिकल्स, और ये जो है वो इनऑर्गेनिक, या हम कहते हैं जैसे मिनरल्स से बनी है। तो ये जो है ये डिपेंड किस पे हो रही है? ये सॉइल बनी कैसे? सॉइल बनी है डेन्यूडेशन या डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। जो रॉक्स को तोड़ तोड़ के वेदरिंग करके डेन्यूडेशन होके या डिसइंटीग्रेशन होके सॉइल की फॉर्मेशन हुई है। सॉइल इज रीन्यूएबल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, ये खुद रीन्यू किया जा सकता है। ये जैसे सन इज अ रीन्यूएबल सोर्स, बट वाटर इज ऑल्सो काइंड ऑफ रीन्यूएबल सोर्स, बट हम जैसे इसको नॉन रीन्यूएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय पॉल्यूटिंग इट, ठीक है। वैसे ही जो सॉइल है दैट इज रीन्यूएबल सोर्स।
नेचुरल रिसोर्स है जिससे हम बट क्या प्रॉब्लम क्या है, ये लॉन्ग टाइम लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लेते हैं जनरेशन में, इसलिए हम रीन्यूएबल तो कहते हैं बट ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम लेती है। नेक्स्ट थिंग इज जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से सॉइल फॉर्म होती है वो उसका नाम है पेडोजेनेसिस। जिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोजेनेसिस। तो जिस प्रोसेस से सॉइल फॉर्म होगी उसे हम कहेंगे पेडोजेनेसिस, राइट। सो इससे साथ साथ हमारा इम्पोर्टेंस एंड हमारी फॉर्मेशन का टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं कि सॉइल की कॉम्पोजिशन क्या है, सॉइल किस किस चीज़ों से बनी है। सॉइल क्या है, इनऑर्गेनिक मैटर का मिक्सचर है, जैसे मैंने आपको बताया मिनरल्स का मिक्सचर है और उसमें थोड़े से ऑर्गेनिक मैटर भी है, दैट इज हमस, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की बात करें तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में सॉइल में 3 चीज़ें मेन मिलेगी, सिलिका, क्ले एंड चॉक। सबसे पहले सिलिका की बात करते हैं तो सिलिका जो है वो स्मॉल क्रिस्टलाइन ग्रेन्स है जो आपको सॉइल में मिलेगी, और ये जो सिलिका है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है सैंड का। जो सॉइल का और सैंड का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, सिलिका। इट इज डिराइव फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। सिलिका बनता है डिसइंटीग्रेशन मतलब वेदरिंग ऑफ रॉक से, जब रॉक्स टूटते हैं, खुरदते हैं, ठीक है। सेकेंड इज क्ले। क्ले की बात की जाए, क्ले है मिक्सचर ऑफ सिलिकेट्स और बहुत सारे अदर मिनरल्स, जिसका एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, एल्यूमिनियम। आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, एल्यूमिनियम, ये 5 जो मिनरल्स हैं इसका जो मिक्सचर है इसे हम कहते हैं क्ले, ठीक है। और साथ ही साथ क्ले जो है वो सॉइल में मॉइस्चर रिटेन करने में हेल्प करता है, इट एब्जॉर्ब्स द वाटर, तो मॉइस्चर रिटेन रहता है सॉइल में। नेक्स्ट थर्ड जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है हमारे पास, दैट इज चॉक। चॉक को हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, CaCO3, ठीक है। तो ये प्रोवाइड करता है मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट फॉर द प्लांट ग्रोथ। CaCO3 है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, चॉक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो क्योंकि उसमें कैल्शियम है तो कैल्शियम ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं ऑर्गेनिक मैटर में। ऑर्गेनिक मैटर में मेनली जो चीज़ हमें पाई जाती है इन द सॉइल, दैट इज ह्यूमस, ठीक है, एंड ह्यूमस भी कहते हैं इसे, ठीक है, यू कैन से एनीथिंग। तो ये जो ऑर्गेनिक मैट कॉम्पोनेंट्स है ये बताते हैं कि सॉइल कितनी फर्टाइल है, ठीक है। ये ड्राइव करते हैं हम डिके ऑफ वेजिटेबल मैटर। तो कैसे कहते हैं, जो वेजिटेबल्स ऑर्गेनिक मैटर लाइक वेजिटेबल फ्रूट्स ये सड़ सूख जाते हैं तो उनका जो डिके होता है उससे जो फॉर्म होता है वो होता है ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो इससे पता लगता है कि सॉइल कितनी फर्टाइल होगी। साथ ही साथ ये अल्टीमेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो हमारा मेन इसमें प्रेजेंट है, दैट इज ह्यूमस, जैसे मैंने आपको बताया। इट इज नॉट अ मिनरल, ह्यूमस इज नॉट अ मिनरल, ठीक है। अब इसके बारे में ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के बारे में 2 बातें। सबसे पहले ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डीकॉम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स रिमेन से बनता है, प्लांट्स का ही जो सड़ सूख जाते हैं उससे बनता है, एनिमल्स वेस्ट से बनता है, डेड एनिमल से बनता है। ये सॉइल को हेल्प करता है टू रिटेन इट्स मॉइस्चर, ठीक है। तो ये एक तरह से सॉइल को हेल्प करता है टू रिटेन इट्स मॉइस्चर। नंबर 2 जो चीज़ है, इट इम्पार्ट्स फर्टिलिटी टू द सॉइल, मतलब जितना क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में ज़्यादा होगा उतनी ही फर्टाइल सॉइल होगी, वरना बैरन लैंड की फॉर्मेशन में अब हो सकता है। इट ऑल्सो हेल्प्स द प्लांट टू ड्रॉ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, मतलब वो प्लांट्स को सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेने में हेल्प करती है, क्योंकि इसमें खुद में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बिकॉज वो डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से बनी है, डिके से बनी है, इसलिए सो ये प्लांट ग्रोथ के लिए प्लांट्स को अलाउ करता है कि उसमें से वो न्यूट्रिएंट्स ले सके। फिर आ जाता है इसके अलावा जो सॉइल है वो कंटेन, इसकी वजह से ही सॉइल मॉइस्चर और एयर को कंटेन कर पाती है, और सॉइल जो है वो वेरी भी करती है बेस्ड ऑन कि वहाँ पे कितना पानी है, कितनी एयर, कैसी क्वालिटी में है। थर्ड जो हम चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट हमने पढ़ा कॉम्पोजिशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड हमने पढ़ा
सॉरी, फर्स्ट हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंस एंड फॉर्मेशन, सेकेंड हमने पढ़ी कॉम्पोजिशन, थर्ड है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन हमने काफ़ी ज़्यादा पुराने चैप्टर्स में छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई हैं, सो यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिया गया है। सॉइल इरोजन रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल है बाय डिफरेंट एजेंट्स ऑफ वेदरिंग। एजेंट्स ऑफ वेदरिंग जैसे जैसे रनिंग वाटर हो गया, विंड हो गया, ओवर ग्रेजिंग होगी, मैन प्लांट्स एनिमल्स हो गए, साथ ही साथ फॉल्टी मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर भी कंट्रीब्यूट करती है टू द सॉइल इरोजन। रनिंग वाटर थोड़ा सा हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है। बाकी विंड ओवर ग्रेजिंग एंड मैन एंड प्लांट्स फॉल्टी मेथड्स ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर, ये बहुत ही छोटा छोटा हम इसको शॉर्ट में करेंगे, ठीक है, कंसाइज में करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रनिंग वाटर। रनिंग वाटर की बात कर रहे थे हम, जैसे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो प्राइम फैक्टर फॉर सॉइल इरोजन, जो बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है सॉइल इरोजन का, दैट इज वाटर, रनिंग वाटर, ठीक है। साथ ही साथ सॉइल इरोजन जो है वो इनडायरेक्टली हेल्प करती है सॉइल फॉर्मिंग में, बिकॉज जो भी है जो सॉइल से रिमूव होगा वो कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट होगा, बट ये क्या प्रॉब्लम क्या है, इस वाई सॉइल इरोजन इज नॉट गुड। अब क्वेश्चन आता है कई बारी कि सॉइल इरोजन इनडायरेक्टली हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सो वाई इज इट डिस्क्राइब्ड एज बैड, वाई इट इज नॉट गुड, ठीक है। तो उसका रीजन ये है कि इट डिस्टर्ब्स द एग्रीकल्चरल पैटर्न एंड शुड बी प्रिवेंटेड, राइट। तो ये एग्रीकल्चर पैटर्न को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देती है, इसकी वजह से इससे हमें प्रिवेंट करना चाहिए। अब सेवरल वेज है जिससे सॉइल इरोजन वाटर के थ्रू आकर होती है, जिसमें से सबसे पहला है स्प्लैश इरोजन। जो वाटर के थ्रू, रनिंग वाटर के थ्रू इरोजन हो रही है सॉइल इरोजन, वो तीन तरह की है। सबसे पहला है स्प्लैश इरोजन, शीट इरोजन, देन गली इरोजन, या उसे हम रिल इरोजन भी कहते हैं। स्प्लैश इरोजन की बात करें, जब सॉइल पल्वराइज्ड होती है बाय द इम्पैक्ट ऑफ हेवी ड्रॉप्स, जब मतलब सॉइल अपनी जगह से उछल के साइड हो जाती है। अगर आपने देखी होगी बारिश में, अगर बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से बूंद नीचे आ रही है, तो आप तक जब वो स्प्लैश करती है तो वहाँ से चीज़ें खिलर जाती हैं, तो दैट इज पल्वराइज्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ हेवी ड्रॉप्स। और ये हेलस्टोन्स या वाटर ड्रॉप्स के थ्रू होता है। जैसे हम करते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल है कन्वेक्शनल रेनफॉल में, ठीक है। सेकेंड इज शीट इरोजन। शीट इरोजन की बात की जाए तो ये है ड्यू टू हेवी रेन्स, जब बहुत ज़्यादा रेन आती है, जो सरफेस ऑफ वाटर की जो फिल्म होती है वो कैरी कर जाती है बहुत सारी सरफेस ले हमारी सॉइल, इवन कि टॉप सॉइल भी कई बार इरोड हो जाती है फ्रॉम द सरफेस। थर्ड टाइप की जो इरोजन है दैट इज गली इरोजन या रिल इरोजन। तो बेसिकली ये स्टीप स्लोप्स पे होती है और वहाँ पे एब्सेंस ऑफ एनी वेजिटेशन, जहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं हो रही है वहाँ पे, और वाटर फ्लोज हैं, तो वो जाके यू नो सारा आगे को लेके जाती रहती है वाटर अपने साथ। तो जो वाटर का फ्लो है वो फोर्स लगाता है डाउन हिल, जो कि डिवेलप करता है चैनल के फ्लो को, और इससे थ्रू कटिंग स्लीप साइडेड वैलीज भी फॉर्म हो जाती है ड्यू टू गली इरोजन, ठीक है। गलीज कट अप एग्रीकल्चरल लैंड इनटू बैड लैंड, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल लैंड है उसे बैड लैंड में कन्वर्ट कर देती है, जहाँ पे कोई कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल ले लो चंबल रेवाइंस, तो ये अगर आप नेट पे भी सर्च करके देखना, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा कॉज है, दैट इज विंड। तो विंड जो है, सॉइल इरोजन विंड से आकर करती है बाय एक्सटेंसिव फ्लैटलैंड्स। एक्सटेंसिव फ्लैटलैंड जहाँ पे होता है, तो वहाँ पे विंडी ड्राई सीजन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ईयर के उस पार्ट में जहाँ पे विंडी ड्राई सीजन चल रहा है, वहाँ पे जो अपर लेयर ऑफ सॉइल है ना, वो बहुत ज़्यादा लूज
लूज हो जाती है और जैसे विंड आती है वो विंड उसे साथ में उड़ा के ले जाती है। सो इरोजन होती है क्योंकि लैक ऑफ मॉइस्चर है वहाँ पे। ठीक है। नंबर थर्ड इज ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग की वजह से विंड इरोजन हो रही है occurs as the soil devoid of vegetation is directly exposed to it। बेसिकली ओवरग्रेजिंग कराओगे तो प्लांट्स ये जो सॉयल को खुद टुगेदरली बाइंड करके रखते हैं, तो जब ओवरग्रेजिंग हो जाएगी प्लांट्स कम हो जाएंगे, सॉयल मटेरियल क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, देन व्हाट हैपेंस, विंड इरोजन अगेन हैपेंस। फोर्थ इज मेन, प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि हमारी ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, फ्लोइंग हो गया, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज हो गया, ये सब क्या है, कॉजेज ऑफ सॉइल इरोशन। अब ओवर ग्रेजिंग जो है वो भी एनिमल्स का है, तो इससे क्या होता है, अपरूटिंग ऑफ प्लांट्स हो जाता है, प्लांट्स की रूट्स इतनी स्ट्रांग नहीं रहती, जिससे क्या हो जाता है, डिसमेंटल हो जाती है सॉइल, जिससे हमारी सॉइल इरोजन हो जाती है। देन इज फॉल्टी मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर। अब फॉल्टी मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर में तीन चीज़ें आ रही हैं, जैसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। नंबर टू इज लैक ऑफ क्रॉप रोटेशन, कई लोग क्रॉप रोटेशन नहीं करते, उसकी वजह से भी सॉइल इरोशन हो रहा है। थर्ड इज रॉन्ग प्लोइंग मेथड्स। ठीक है, तो इसको हम इतना डिटेल में नहीं करेंगे बिकॉज बुक्स में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं सॉइल कंजर्वेशन की। सॉइल कंजर्वेशन हमारा फोर्थ टॉपिक है जो आज का हम कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक वाज इंपॉर्टेंस एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक सॉइल इरोजन, राइट। और सॉइल इरोजन में हमने क्या क्या पढ़ा, रनिंग वाटर, ओवरग्रेजिंग, विंड, मेंस, प्लांट एंड एनिमल्स, साथ में फॉल्टी मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो वाई आई एम रिपीटिंग ऑल दीज कॉजेज एंड ऑल दीज टॉपिक्स, रीज़न कि हमारे दिमाग में बैठ जाए कि हमने क्या क्या पढ़ा है और हमारा माइंड एक क्विक रिवीजन ले कि अच्छा ये इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें ये था, राइट। अब बात करते हैं सॉइल कंजर्वेशन को, सॉइल को कैसे कंजर्व करना है, कैसे सेव करना है। सॉइल कंजर्वेशन एक एफर्ट है जो कि एक ह्यूमन बीइंग करता है टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड उस सॉइल की फर्टिलिटी को रिटेन करने के लिए। डिफिनेशन आ जाएगी, सॉइल कंजर्वेशन इज एन एफर्ट मेड बाय मैन टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड टू रिटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अब सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड प्रेशियस रिसोर्स है ऑन द अर्थ, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारी नेशनल इकोनॉमी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज प्रोडक्टिव सॉइल प्रोस्पेरिटी को कहती है एग्रीकल्चर में। देखो प्रोडक्टिव सॉइल होगी तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो जाएगी, जनरल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो जाएगी, तो ये प्रॉस्पेरिटी लाएगी, इसलिए ये हमारी इंडियन नेशनल इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब सेवरल मेजर्स हम लेते हैं टू कंजर्व द हमारी ये सॉइल इरोजन बाय द गवर्नमेंट, ये बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं, हम इसमें 6 मेजर्स मेन पढ़ेंगे, दैट इज एफॉरेस्टेशन, चेक द ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्टिंग डैम्स एंड बैरेजेस, improved techniques for agriculture, shifting of wood chumming or splash and burn, belts of trees and shrubs should be planted। ये 6 तरीके के जो हैं हमारे स्टेप्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कंजर्व द सॉइल। सबसे पहले आ जाता है एफॉरेस्टेशन। जो बेस्ट वे है टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन वो है एफॉरेस्टेशन, मतलब इंक्रीज कर देना कवर ऑफ फॉरेस्ट टू ग्रो मोर क्रॉप्स, इंक्रीज द एरिया ऑफ सॉइल अंडर द फॉरेस्ट। ठीक है, सो द बेस्ट वे टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन इज टू इंक्रीज एरिया अंडर फॉरेस्ट। डिस्क्रिमिनेट फीलिंग्स फेलिंग, तो जब हम बिना बात के इनडिस्क्रिमिनेट, बिना सोचे समझे हम ट्रीज को काटते जा रहे हैं, ट्रीज को स्टॉप करना है वो चीज़ हमें। ठीक है, नंबर 2 इज टू चेक ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग जो फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स की हो रही है वो स्पेशली जो कि गोट्स एंड शीप्स ऐसे एनिमल्स हैं जो कि सिर्फ डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे,
वो चेक होनी चाहिए, और सेपरेट ग्रेजिंग ग्राउंड्स जो है वो भी प्रोवाइड होने चाहिए। ठीक है। नंबर 3 इज कंस्ट्रक्टिंग डैम्स एंड बैरेजेस। जो मोस्ट ऑफ द सॉइल इरोजन है वो है बाय फ्लड्स, और ये हम चेक कर सकते हैं किसके थ्रू, कंस्ट्रक्टिंग ऑफ डैम्स एंड बैरेजेस ओवर सच रिवर्स, जहाँ से सॉइल इरोजन कॉमन है। अब ये चेक करेगा कि वाटर की स्पीड कितनी है, और इससे सॉइल इरोजन भी सेव हो जाएगी। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे पहले इसमें 4 टेक्निक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा शॉर्ट में ही पढ़ेंगे, डिटेल में हम नहीं पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है कॉन्टोर मेथड ऑफ प्लोइंग। अब जो कॉन्टोर मेथड ऑफ प्लोइंग है ये चेक करता है सॉइल इरोजन को। नंबर 2 इज टेरेस्ड फार्मिंग, भी चेक करेगी सॉइल इरोजन, क्योंकि वो कंट्रोल करेगी डायरेक्ट फ्लो ऑफ वाटर, वाटर को डायरेक्टली फ्लो नहीं करने देगी डाउन, थोड़ा स्टॉप होता जाएगा, सॉइल एब्जॉर्ब करती जाएगी, बिकॉज वहाँ पे प्लांट्स होंगे। तो स्टेप टेरेस्ड फार्मिंग इम्पॉर्टेंट है। नंबर 3 इज क्रॉप रोटेशन, ये इम्प्रूव करती है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को। देन लास्ट इज प्लांटिंग ऑफ कवर क्रॉप्स, जो कवर क्रॉप्स हैं उससे प्लांट करो, इससे क्या होगा, हम सॉइल इरोजन को चेक कर पाएंगे, बिकॉज इसके जो रूट्स हैं प्लांट्स की वो सॉइल को टुगेदर होल्ड करके रखती है। नंबर 5 जो हमारा सॉइल कंजर्वेशन के जो स्टेप है दैट इज शिफ्टिंग या झमिंग या स्प्लैश एंड बर्न। तो ये बेसिकली टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है, जो इस टाइप का जो एग्रीकल्चर है इसे बैन किया गया है, इसे बैन किया जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट एफ पॉइंट इज बेल्स ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स शुड बी प्लांटेड, ताकि जो वेलोसिटी ऑफ विंड है वो हम चेक कर सकें, और जिससे हमारी सॉइल इरोजन प्रिवेंट होगी। विद दिस वी कंप्लीट आवर टॉपिक सॉइल कंजर्वेशन। अब यहाँ पे एक आपको की पॉइंट्स मिलेगा, की पॉइंट्स ऑलवेज रिमेंबर टू लर्न, एंड उसको हमेशा रीड करके जाओ, चाहे जो मर्जी हो जाए, बिकॉज वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम रीड करते हैं। सॉइल की डेफिनेशन दी हुई है, तो सॉइल इज द लूज मटेरियल विच फॉर्म्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, surface layer of the earth. Second is soil conservation की definition. Soil conservation is an effort made by man to prevent soil erosion and to retain its fertility. नंबर 3 जो हमें definition दी है that is soil erosion. मैं इसको हिंदी में समझा इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि वो हम already समझ चुके हैं। So soil erosion is the removal of topsoil by different agents of weathering such as running water, wind, men, etc. ठीक है। अब आ जाता है हमारा 5th टॉपिक, दैट इज मेजर सॉइल ग्रुप्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ से हमारे टाइप्स ऑफ सॉइल शुरू हो रहे हैं। ठीक है। तो इंडिया में जो मेजर सॉइल ग्रुप्स हैं दैट इज सॉइल ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, सॉइल ऑफ एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया जो कि बेसिकली नॉर्दर्न प्लेन्स है। ठीक है। तो ये 2 तरह के सॉइल रीजन्स हैं। फिर उसके बाद हमारी आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की, कैसे तरीके की सॉइल्स हमें यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर सॉइल ग्रुप्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो इंडिया एक कंट्री है जहाँ पे काफ़ी सारी वास्ट डायमेंशंस हैं, जहाँ पे कंडीशन जियोलॉजी की, हमारी लीफ, क्लाइमेट और वेजिटेशन चेंज हो रहा है। कहीं किसी जगह कुछ है, नॉर्थ में कुछ है, साउथ में कुछ है, इसलिए इंडिया में बहुत ज़्यादा लार्ज वेराइटी ऑफ सॉइल ग्रुप्स हम मिल सकते हैं हमें। एंड ये बेसिकली एक दूसरे से अलग इसलिए होते हैं बिकॉज ऑफ देयर ओरिजिन, उनका ओरिजिन अलग है, कलर अलग है, टेक्सचर अलग है, फर्टिलिटी अलग है, और केमिकल कॉम्पोजिशन भी कईयों की अलग है। ठीक है। अब अगर हम जियोलॉजिकली बात करें, एरिया के हिसाब से बात करें, तो 2 मेन ग्रुप्स हैं जो मैंने पहले बताया, सॉइल ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। सॉइल ऑफ पेनिनसुलर इंडिया जो सबसे पहला है वो है जो कि डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स से बनी है, रॉक्स की डिसइंटीग्रेशन, डिकम्पोजिशन, वेदरिंग से बनी है, लाइक इन सिटू।
तो दैट इज डायरेक्टली फ्रॉम अंडरलाइंग पेरेंट रॉक्स, मतलब डायरेक्टली रॉक से, जो रॉक्स प्रेजेंट है नीचे उसकी वेदरिंग से होके बनी है। अब ये जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, री डिपॉजिट होता है और लिमिटेड एक्सटेंट तक ही पॉसिबल है, और इसे हम कहते हैं सीडेंटरी सॉइल्स, सीडेंटरी सॉइल्स। ठीक है, फिर बात आ जाती है सॉइल्स ऑफ एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया की, बेसिकली नॉर्दर्न प्लेन्स की। तो ये फॉर्म होते हैं बाय ट्रांसपोर्टेशन एंड रेसिडुअल एलुवियम। तो एलुवियम सॉइल यहाँ पे बहुत, एलुवियल सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉइल है इस टॉपिक की। ठीक है, तो वो भी हम बात करेंगे। तो ये ट्रांसपोर्टेड और रेसिडुअल एलुवियम जो रिवर्स के थ्रू ब्रॉट डाउन किया जाता है, थ्रू हिमालयाज या विंड के थ्रू, तो वो उससे बनती है। अब ये सॉइल को हम ऑफन कर देते हैं, रेफर कर सकते हैं, इसका दूसरा नाम हम देते हैं बेसिकली ट्रांसपोर्टेड सॉइल, बिकॉज ये ट्रांसपोर्टेड एलुवियम से बनी है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, तो यहाँ पे हमें 3 टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ेंगे हम। सबसे पहला होगा एलुवियल सॉइल, दूसरा होगा ब्लैक सॉइल, तीसरी होगी हमारी रेड सॉइल। अब यस, एक फोर्थ सॉइल भी है, दैट इज लेटराइट या लेटरिटिक सॉइल, हम लेटराइट सॉइल बोलेंगे। ठीक है, इजी नेम है। ठीक है, 4 तरह की सॉइल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है वो ऑलमोस्ट 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर कर रही है ऑन द अर्थ, जो कि मतलब 45.6 सेंटीमीटर है ऑफ द टोटल अर्थ सरफेस, आई मीन टोटल एरिया ऑफ द कंट्री, नॉट अर्थ, ऑफ इंडिया। ठीक है, these are most important and they support the maximum share of agricultural products। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सॉइल है और ये सपोर्ट करती है हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की मैक्सिमम शेयर को, ये प्रमोट करती है। ठीक है, देन द बल्क ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को भी यही सपोर्ट कर रही है। अब एक पर्टिकुलर सॉइल के बारे में हम कितनी चीज़ें पढ़ेंगे, दैट इज 6 चीज़ें। सबसे पहला होगा उसका ओरिजिन, देन उसकी करेक्टरिस्टिक्स, फिर हम पढ़ेंगे कलर, टेक्सचर, कॉम्पोजिशन, फिर आ जाएगी फर्टिलिटी की बात, सूटेबिलिटी ऑफ क्रॉप्स के कौन से क्रॉप्स वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, एरियाज और स्ट्रेट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे 6 चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब बेस्ड ऑन एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल भी 2 तरह के है। सबसे पहली है यंग खद्दर सॉइल एंड दूसरी है ओल्ड भंगर सॉइल, भंगार सॉइल कहते हैं इसको बेसिकली। ठीक है, तो इसका डिफरेंस पढ़ते हैं। जो यंग खद्दर सॉइल है वो एक न्यूअर है एलुवियम से, जबकि ओल्ड भंगर सॉइल ओल्ड एलुवियम से बनी है। ठीक है, नंबर 2 जो डिफरेंस है, यंग खद्दर सॉइल में कंटेन करते हैं बहुत ज़्यादा फाइन सैंड और क्ले प्रेजेंट है, जबकि जगह ओल्ड भंगर सॉइल में कंकर मीन्स पेबल्स एंड स्टोन्स एंड ग्रेवल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो यंग खद्दर सॉइल है दैट इज पेल ब्राउन इन कलर, ओल्ड भंगर सॉइल थोड़ी डार्क है कलर में और ये वेरी करती है लाइट ग्रे टू ऐश ग्रे कलर में। यंग खद्दर जो है वो थोड़े लोअर लेवल्स पे फाउंड होती है नियर रिवर्स में। ओल्ड भंगर हमें मिलेगी बेसिकली 30 मीटर अबव द फ्लड लेवल ऑफ रिवर्स में। ठीक है, यंग खद्दर सॉइल अगर बात की जाए, ये फ्रीक्वेंटली इनंडेटेड है और रिप्लेनिश्ड होती है बाय फ्लड्स जब रेनी सीजन है। ठीक है, जबकि जो ओल्ड भंगर सॉइल है ये बेसिकली यहाँ पे कुछ खास दिया नहीं हुआ इसका, हाँ, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं रिवर लाइन एलुवियम और ये ब्रॉट डाउन होती है कई सारी रिवर्स से, जैसे सतलुज, यमुना, घाघरा, ठीक है, और अदर रिवर्स जो इंडो गैंगनेटिक प्लेन की है। ठीक है, गैंगस्टिक प्लेन है। ठीक है, और 6th जो हमें पॉइंट दिया हुआ यंग खद्दर सॉइल में, दैट इज इट ऑक्यूपाइज द फ्लड प्लेन्स, जो फ्लड प्लेन्स हैं उसको ऑक्यूपाई करती है रिवर एंड आर इनरिच्ड बाय फ्लैश स्लिट डिपॉजिट्स एवरी ईयर, हर साल उसमें
फ्रेश सिल्ट डिपॉजिट्स आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ए पार्ट, जो हमारे 6 फीचर्स पढ़ने वाले हैं हम एलुवियल सॉइल के बारे में। सबसे पहला है ओरिजिन। तो ओरिजिन की बात करते हैं। ओरिजिन में दीज सॉइल्स ओरिजिनेट फ्रॉम ट्रांसपोर्टेड एलुवियम। तो ये कहाँ से आ रही है? ट्रांसपोर्टेड एलुवियम से आ रही है और ये ब्रॉड डाउन आ रही है बाय रिवर्स। अब ये सॉइल को हम रिवर सॉइल भी कहते हैं। अब इसी में ये 2 तरह की सॉइल है एलुवियल सॉइल, दैट इज यंग खदर एंड ओल्ड भंगर, जो हमने पढ़ लिया है। अब आ जाते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की, दैट इज इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, तो दैट इज नंबर 1, ये ट्रांसपोर्टेड है। ठीक है, यहाँ एक्स सिद्धू सॉइल है, ट्रांसपोर्टेड ही कहेंगे मेनली हम, यहाँ ट्रांसपोर्टेड को ही एक्स सीतु कह रहे हैं वो सॉइल से। ठीक है, नंबर 2 कि ये कोर्सेट है इन द अपर सेक्शन ऑफ वैली, मीडियम एंड द मिडल एंड फाइनेस्ट इन द डेल्टा रीजन। ठीक है, तो अपर सेक्शन में थोड़ी कोर्स है वैली के, मीडियम है मिडल में, और जो फाइनेस्ट है वो डेल्टा रीजन में प्रेजेंट है एलुवियल सॉइल। अब आ जाते हैं सी पार्ट में, दैट इज कलर, टेक्सचर एंड कॉम्पोजिशन। इसकी कलर क्या है? तो मोस्टली लाइट टू डार्क ये वेरी कर रहा है इसका कलर, डिपेंड करता है कि ये ओल्ड से बनी है कि न्यू से बनी है, दैट इज ओल्ड भंगर है कि न्यू यंग खद्दर सॉइल है। ठीक है, उसका हमने कलर्स ऊपर पढ़ लिया है, पेल ब्राउन एंड ऐश ग्रे वाला। ठीक है, हमने पढ़ा था। अब जो इसकी कॉम्पोजिशन है, दे आर रिच इन पोटाशियम इसमें हाई है, और इसमें हमस है एक्सेप्ट इन द एल्वियम। तो इसमें बेसिकली हमस होती है, बट जो गंगा डेल्टिक रीजन की जो एलुवियल है उसमें नहीं है एग्जैक्टली। ओके, जो ठीक है, विच इज बट डेफिशिएंट इन फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। ओके, तो जो इसमें हमस है, ठीक है, गंगा डेल्टिक गंगा रीजन वाली में भी हमस है, बट वहाँ पे क्या डेफिशिएंट है? फॉस्फोरस डेफिशिएंट एंड नाइट्रोजन डेफिशिएंट है। ठीक है, अब फर्टिलिटी की बात करें तो एलुवियल सॉइल जो है वो डिफरेंट है, लाइक टेक्सचर में हर जगह डिफरेंट है, पर बहुत ज़्यादा फर्टाइल है अगर हम इसको ऑन द होल बात करें। ये रिस्पॉन्ड करती है वेल टू इरिगेशन और मेन्योरिंग, दे आर वेरी गुड, बहुत अच्छी है फॉर राबी एंड खारिफ क्रॉप्स दोनों के लिए ही। अब इसमें सूटेबिलिटी ऑफ क्रॉप्स की बात करते हैं कि यहाँ पे कौन सी क्रॉप्स हम उगा सकते हैं बेसिकली। तो जो कि क्रॉप्स यहाँ पे सूटेबल है, दैट इज व्हीट, अनाज, फिर साथ में शुगर केन है, राइस हो गया, कॉटन हो गया, ऑयल सीड्स हो गए, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ये ग्रो करेंगे। डेल्टा रीजन में ये बहुत ज़्यादा आइडियल है फॉर जूट कल्टीवेशन, एलुवियल सॉइल भी बहुत ज़्यादा आइडियल है डेल्टा रीजन की। ठीक है, अब एरिया और स्टेट्स जहाँ पे हमें बेसिकली ये वाली एलुवियल सॉइल मिलेगी। सबसे पहले ये मेन जो हम ओवरऑल बताए थे, इंडो गाइगेंटिक प्लेन्स में ये हमें मिल जाएगी नॉर्थ इंडिया में। तो एरिया क्या हो गया? रिवर लाइन एलुवियम ऑफ सतलुज हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र लेन्स, मतलब इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में हमें ये मिलने वाली है। स्टेट्स कौन सी है? पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, असम है। ठीक है, साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में डेक्कन कोस्टल जो स्ट्रिप्स हैं, लाइक डेल्टा ऑफ गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा और ताप्ती, जो स्टेट्स आ जाएंगी इसके अंदर, उड़ीसा के पास और उसके आसपास की जगहें आएंगी। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल की, दैट इज ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल की बात करने से पहले एलुवियल सॉइल जो हमने नॉर्थ इंडिया की देखी, पंजाब हरियाणा वाले रीजन की, और साउथ इंडिया की देखी हमारी जो ताप्ती वाली है, तो उसके बीच का डिफरेंस भी एक बार देख लेते हैं। जो एलुवियल सॉइल है नॉर्थ इंडिया की वो पेल ब्राउन है इन कलर, जबकि जो साउथ इंडिया की है वो डेक्कन कोस्टल स्ट्रिप्स पे है, तो इसलिए वो नॉन पोरस है, क्लेई है, थोड़ी डार्कर साइड पे है कलर में, और फ्लो करती है प्लेट्यू से, ब्लैक सॉइल रीजन से,
तो कैरी कर जाती है वो, थोड़ा सा डेल्टा भी कैरी करती है, थोड़ा सा डेल्टा भी सेम कैरी कर जाती है। डेल्टा रीजन में सारे ब्लैक सॉइल को थोड़ा ले जाती है साथ में। अब जो एलुवियल सॉइल है नॉर्थ इंडिया की, उसमें वास्ट ट्रैक्ट ऑफ, जिसे हम कहते हैं रिवर लाइन एलुविलियम है, जिसे हमने पढ़ा सतलुज का, गंगा का, ब्रह्मपुत्र का, ये सारे प्लेन्स हैं। और जो एलुवियल सॉइल नॉर्थ इंडिया की है वो सूटेबल है फॉर वीट क्रॉप। बात करते हैं साउथ इंडिया की, तो इसकी जो सॉइल है वो डेल्टिक एलुवियम है, जबकि नॉर्थ इंडिया की रिवर लाइन एलुवियम थी। साउथ इंडिया में जो मोस्ट सूटेबल क्रॉप है दैट इज राइस। नॉर्थ इंडिया में वीट है, साउथ इंडिया में राइस है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल जिसकी बात कर रहे थे हम लोग, दैट इज ब्लैक सॉइल। इसमें भी हमने 6 चीजें देखनी है, उसका ओरिजिन, कैरेक्टरिस्टिक्स, कलर, टेक्सचर, कॉम्पोजिशन, फर्टिलिटी, सुटेबिलिटी फॉर क्रॉप्स एंड एरियाज एंड स्टेट्स। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल का ओरिजिन जो है, जो ब्लैक सॉइल है ना बेसिकली उसको हम रेगर भी कहते हैं, REGUR, रेगर। ठीक है, और ये तेलुगु वर्ड है रेगर, जो तेलुगु का वर्ड है रेगुड़ा, रेगुड़ा जिसे हम रेगर बना दिया है लोगों ने। ठीक है, और इसे हम ब्लैक कॉटन सॉइल्स भी कहते हैं। अब बिकॉज इसमें कॉटन जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में ग्रो होती है, मतलब आपको ऑलरेडी हमारे जो 5th क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि सूटेबिलिटी ऑफ क्रॉप क्या है, कॉटन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, देन ये जो सॉइल्स हैं वो फॉर्म है सितू की, जो एलुवियल सॉइल थी देवर एक्स सितू। ठीक है, तो याद रखना है। ओके, देन ये फॉर्म हो रही है जो रेजिडुअल सॉइल हमने पढ़ी थी ना, इसे हम रेजिडुअल सॉइल भी कहते हैं। इसके काफी सारे नाम है, रेगर नाम लिया, ब्लैक कॉटन सॉइल लिया, रेजिडुअल सॉइल लिया, ये सितू सॉइल भी है। ठीक है, तो इसमें जो सॉइल्स हैं इसमें बेसिक लावा है, सॉलिडिफिकेशन ऑफ बेसिक लावा से बनी है, मतलब लावा जो होता है ना, बेसिक लावा जो है उसका सॉलिडिफाई करके ये वाली क्रॉप सॉइल हमारी बनी हुई है। और ये बहुत ज़्यादा डेक्कन प्लेटो के एरिया में है, तो हमें एरिया वाला भी 6 पॉइंट का आंसर मिलेगा, ये डेक्कन प्लेटो के एरिया में मिलेगी। तो ये डेक्कन प्लेटो के आसपास का एरिया बहुत ज़्यादा इसने कवर किया, बिकॉज वहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इसलिए दे आर असेंशियली इम्पॉर्टेंट। और फॉर्म कहाँ कैसे होती हैं, वेदरिंग ऑफ डेक्कन ट्रैप, जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ है वहाँ पे सारी। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जो हमारा सेकंड पॉइंट है दैट इज, इसमें ये ना बहुत जल्दी मॉइस्चर रिटेन कर लेती है और स्टिकी बन जाती है जब वेट होती है। ठीक है, और इसकी ये प्रॉपर्टी जिससे वो मॉइस्चर रिटेनिंग प्रॉपर्टी है, और इससे क्या करती है वो ड्राई पीरियड के टाइम पे जो मॉइस्चर है वो लूज़ कर देती है, वाटर को लूज़ करना शुरू कर देती है, और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है फॉर द क्रॉप्स। ठीक है, स्पेशली जो कि लावा ट्रैक्ट्स लाइक इन महाराष्ट्र हो गया, जहाँ पे इरिगेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और जो डीपर द सॉइल, जितना डीप होगी सॉइल उतना ही मॉइस्चर वो होल्ड कर सकती है। साथ ही साथ जो नंबर 2 हमारी इसमें कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है दैट कि सम वैलीज लाइक नर्मदा की वैली होगी, ताप्ती वैली होगी, तो इसमें जो सॉइल है वो 6 मीटर तक की डीप है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। राइट, अब सी पार्ट है दैट इज कलर, टेक्सचर एंड कॉम्पोजिशन कैसी है। सबसे पहले ब्लैक सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है कलर में, डीप सॉइल से कांस्टेंट ब्राउन, मीडियम डीप ब्लैक से चेस्टनट ब्राउन, मीडियम ब्लैक या इवन मिक्सचर ऑफ रेड एंड ब्लैक भी हमें मिल जाती है कई कई जगहों पे। जो ब्लैक कलर है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं फ्रॉम ब्लैक क्रिस्टलाइन शीट्स एंड बेसिक जेनेसिस। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं आपको ऐसे ही लर्न करने पड़ेंगे। सो क्रिस्टलाइन शीट्स, SCHISTS शीट्स, एंड देन जेनेसिस, GENEISSES जेनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ये हुआ है कि ये जो बहुत ज़्यादा टेक्सचर की बात करें, फाइन ग्रेन टेक्सचर है इसका, और इसमें मोर देन 60% क्ले है। कॉम्पोजिशन की बात हो गई, मोर देन 60% ये फॉर्म हुआ है फ्रॉम द क्ले। अब ये जनरली की बात करें
तो ग्रेवल या सैंड नहीं है इसके अंदर, बट जो ये है ना, इसके अगर हम मिनरल्स की बात करें तो ये रिच है लाइम में, एल्यूमिनियम में, आयरन में, पोटाश में, मैग्नीशियम कार्बोनेट्स में, कैल्शियम में। बट इसकी डेफिशिएंसी कहाँ आ गई, ये डेफिशिट करती है इन द फॉर्म फ्रॉम फॉस्फेट्स, नाइट्रोजन और हमस या ऑर्गेनिक मैटर्स में बहुत कम है। ठीक है, देन फर्टिलिटी की बात करते हैं। तो ब्लैक सॉइल जो है वो इसकी बहुत ज़्यादा लो फर्टिलिटी है, बट क्योंकि वो डार्क है और डीप है, वो बहुत ज़्यादा रिच मिल जाती है कई की बारी इन वैलीज। ठीक है, सूटेबिलिटी ऑफ क्रॉप्स हमने पहले पढ़ा, कॉटन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप है यहाँ पे। तो इसकी हाई फर्टिलिटी और रेटिवेंटी ऑफ मॉइस्चर, ब्लैक सॉइल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप्स लाइक कॉटन, राइस, वीट, ज्वार, मिलेट्स, शुगर केन, वर्जीनिया टोबैको, ऑयल सीड्स और लाइन सीड्स, साथ ही साथ सनफ्लावर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपको ऐसे लर्न करना पड़ेगा। कॉटन आप कुछ सारे ना याद करो तो कुछ याद कर लो, कॉटन हो गया, ज्वार हो गया, मिलेट्स हो गया, राइस हो गया, टोबैको हो गया, ऑयल सीड्स हो गया, लाइन सीड्स हो गए, हमारे यहाँ पे हमने सनफ्लावर पढ़ा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पढ़ी। सो इजी इजी आप याद कर सकते हो। देन एरियाज एंड स्टेट्स, जो एरिया इसका मेन एरिया है डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया, वो आपने नहीं भूलना है। देखो प्राइमरी ये सेडेंट्री सॉइल्स हैं और ये लार्जली फाउंड होती है इन रीजन जहाँ पे वो ओरिजिन है इसका, वही रीजन में फाउंड हो जाती है जहाँ पे वो ओरिजिनेट हुई है। तो ओरिजिनेट वो कहाँ पे हुई है, ऑफिशियली हमारे डेक्कन प्लेट्यू में ओरिजिनेट हुई है। और रिजल्ट कहाँ से है, वेदरिंग ऑफ डेक्कन ट्रैप से वो फॉर्म हुई है। ठीक है, तो बेसिकली डेक्कन प्लेट्यू में हमें मिल जाएगा। स्टेट्स क्या है, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्टर्न मध्य प्रदेश आ गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, नीचे साउदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं रेड सॉइल की, जो कि हमारी आज की थर्ड सॉइल है। इसके बाद हमारी सिर्फ लेटरेट सॉइल रह गई है। सो आई विल ट्राई टू वाइंड अप इट्स क्विकली। ठीक है, सबसे पहले रेड सॉइल्स। ओरिजिन की बात करें, जो रेड सॉइल्स है वो फॉर्म होती है ड्यू टू वेदरिंग ऑफ एशियन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। बहुत ज़्यादा पुराने क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स की वेदरिंग की वजह से हमें रेड सॉइल्स मिलेंगी। अब जो पेरेंट रॉक्स है वो एसिड है ग्रेनाइट्स में और जेनेसिस में, और ये जो सॉइल है वो ऑक्यूपाई करती है एरिया अबाउट 3.5 लाख स्क्वायर मीटर ऑन द कंट्री, जो कि 10.6% के बराबर है। ठीक है, कलर, टेक्सचर और कॉम्पोजिशन की बात करी जाए तो रेड कलर इसका है बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन, आयरन ऑक्साइड का कंटेंट इसमें काफ़ी ज़्यादा है, ऑक्सीडेशन की वजह से इसका कलर रेड आ जाता है। और जो इसका कलर है वो वेरी कर रहा है रेड से ब्राउन तक, चॉकलेट और येलो कलर में। ये चार कलर्स हैं जो आपको याद करने हैं इसमें, तो ये वेरी करता रहता है कलर इसमें। ठीक है, और रेड सॉइल जो है वो पोरस है, फ्राइबल है नेचर में। ठीक है, देन जो रेड सॉइल्स है वो लार्ज है और इसमें क्या क्या डेफिशिट है, लाइम डेफिशिट है, मैग्नीशिया डेफिशिट है, फॉस्फेट डेफिशिट है, नाइट्रोजन एंड हमस भी डेफिशिट है। मतलब बेसिकली ये इनफर्टाइल सॉइल है जो रेड सॉइल है। और ये रिच किस में है, पोटाश में रिच है और फर्टाइल बन जाती है अगर हम इसमें प्रॉपर फर्टिलाइजर्स यूज़ करें, इरिगेशन हो, तो ये रिच भी बन सकती है। इसमें जो क्रॉप्स हम ग्रो कर सकते हैं, इसमें हमने 4 चीज़ पढ़नी थी, ओरिजिन, कलर, टेक्सचर, देन सूटेबिलिटी एंड एरियाज। तो जो इसमें सूटेबिलिटी ऑफ क्रॉप्स है, प्रॉपर अगर हम फर्टिलाइजर्स लगाएं, इरिगेशन करें तो बहुत ज़्यादा अच्छी वीट, राइस, कॉटन, शुगर केन और साथ साथ पल्सेस होगी, मिलेट्स होगी, टोबैकोज हो गई, ऑयल सीड्स होगी, इसकी यहाँ पे ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। एरियाज और स्टेट्स जहाँ पे आपको मिलेगी रेड सॉइल, बेसिकली बिहार, वेस्ट बंगाल, ईस्टर्न राजस्थान में, असम में, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, वो 7 सिस्टर्स वाली साइड पे आपको मेनली मिलेंगी। साउथ इंडिया में, वो नॉर्थ इंडिया की बात करी थी, साउथ इंडिया में आपको मिल जाएंगी तमिलनाडु में,
साउथ कर्नाटका में मिल सकती है, गोवा में मिल सकती है, आंध्र प्रदेश में मिल जाएगी, उड़ीसा में मिल सकती है, महाराष्ट्र में मिल सकती है। छोटा नागपुर बेल एक्टिव में भी अच्छी क्वांटिटी में मिलती है ये सॉइल। रेड सॉइल और एलुवियल सॉइल का डिफरेंस भी बुक में दिया हुआ है। तो जो है एलुवियल सॉइल वो सिल्ट एंड सेडिमेंट्स जो कि रिवर से ब्रॉट डाउन है, मतलब बेसिकली ex-situ से बनी है। बट जो रेड सॉइल है वो फॉर्म हुई है फ्रॉम द रॉक्स इन situ। ठीक है, इसका कलर जो है एलुवियल सॉइल का वो येलो टू ब्राउन चेंज होता है, बट रेड सॉइल का कलर रेड है ड्यू टू ऑक्साइड्स, आयरन ऑक्साइड्स। एलुवियल सॉइल थोड़ी लोमी है, जबकि रेड सॉइल सैंडी, फ्राइबल, कोर्स है। फिर एलुवियल सॉइल जो है वो फर्टाइल है, रेड सॉइल्स इनफर्टाइल है बट फर्टिलाइजर्स को रिस्पॉन्ड कर जाती है इजीली। एलुवियल सॉइल जो है वो रिच इन पोटाश, लाइम और हमस है, बट जबकि रेड सॉइल पुअर है, उसमें डेफिशिट है पोटाश, लाइम और हमस में, नाइट्रोजन में, सॉल्युबल सॉल्ट्स में। साथ ही साथ एलुवियल सॉइल की जब बात करें तो साइज में वेरी कर रहा है, ग्रैनुअल टू फाइन टेक्सचर यहाँ पे हमें मिल सकता है, जबकि रेड सॉइल जो है वो कोर्स है टेक्सचर में और इसमें मॉइस्चर रिटेंटिव नहीं है, जबकि एलुवियल सॉइल थोड़ा मॉइस्चर रिटेन कर सकती है, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा कर सकती है। बेस्ट मॉइस्चर रिटेन करेगा हमारा ब्लैक सॉइल। ठीक है, अब जाते हैं हमारी आज के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज लेटराइट सॉइल। इसमें भी हमने 6 चीजें पढ़नी है। सबसे पहले पढ़ते हैं ओरिजिन। ओरिजिन लेटराइट का जो मीनिंग है दैट इज ब्रिक। लेटराइट जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्रिक। अब ये वो सॉलिड्स हैं जो कि फॉर्म हुए हैं ड्यू टू अंडर कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल, जो कि अल्टरनेट वेट और ड्राई पीरियड से वो गुजरता है। बस इसमें फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रिक्टली अंडर मॉनसून कंडीशंस हैं और ये ऑलमोस्ट 2.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, मॉनसून कंडीशंस जो है वो लीचिंग ऑफ सॉइल में प्रमोट करती है, दैट इज हैवी रेनफॉल वॉशेज अवे द टॉप सॉइल। सॉइल इरोजन ही हो रही है एकदम से, बट लीचिंग इज ये हैवी रेनफॉल की वजह से जो टॉप सॉइल है वो वॉश हो रही है, जिसमें कंटेन है हमारा सिलिका। अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं लीचिंग। ठीक है, लेटराइट सॉइल्स जो है वो इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है, दैट इज वैल्यूएबल बिल्डिंग मटेरियल है और हार्ड हो जाता है ये लाइक आयरन जब इसको एयर से एक्सपोज किया जाए। कलर, टेक्सचर और कॉम्पोजिशन की बात करें तो लेटराइट सॉइल्स हैं वो रेड इन कलर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। बात की जाए उसके टेक्सचर की तो वो जनरली कोर्स है टेक्सचर में और फ्राइबल भी हैं, पोरस भी हैं। कॉम्पोजिशन दे आर रिच इन आयरन, जैसे आयरन ऑक्साइड्स बोला मैंने ऊपर, बट पुअर है लाइम में, मैग्नीशियम में, फॉस्फोरस में एंड पोटाश में। साथ ही साथ फर्टिलिटी की बात करी जाए तो इंटेंसिव जो हमारी लीचिंग है इसकी वजह से जो लेटराइट सॉइल है वो लैक कर जाती है फर्टिलिटी में, दे आर इनफर्टिलाइल, बट मैन्योरिंग और इरिगेशन को ये रिएक्ट कर जाती है तो इसको हम फर्टाइल भी बना सकते हैं। सूटेबिलिटी ऑफ क्रॉप्स की बात करी जाए तो क्रॉप्स लाइक टी, कॉफ़ी, रबर, कोकोनट, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हमारी सॉइल है। और एरियाज ये सपोज हम कहते हैं ग्रेजिंग ग्राउंड को भी सपोर्ट करती है और स्क्रब फॉरेस्ट भी बनाने में हेल्प करती है। आज का लास्ट पॉइंट दैट इज एरिया एंड स्टेट्स। तो एरिया की बात करें, जो लेटराइट सॉइल है वो बेसिकली हाईलैंड एरियाज में पेनिनसुलर प्लेट्यू में फॉर्म्ड होती है, दैट इज समिट्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स। स्टेट्स कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के पास में भी मिलेगी, केरला, बिहार, उड़ीसा एंड झारखंड, बेसिकली साउथ इंडिया में आपको ये मिलेगी। सो दैट इज फॉर टुडे। आज की वीडियो में हमने वन शॉट में चैप्टर नंबर 5 ऑफ जियोग्राफी क्लास 10 आईसीएसई क्लियर किया, कंप्लीट किया, दैट इज सॉइल रिसोर्सेज इन इंडिया। मैंने एक एक लाइन अच्छी तरीके से समझाई है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू डिड
hit the like button, share this video with friends ताकि उनकी भी help हो सके. Subscribe to the channel and I'll see you guys in the next video. Till then, bye bye and thanks for watching. I'm sorry I'm fumbling, but thanks for watching and give all your comments. Leave the comments and ask all your queries in the comments. ठीक है? So bye and we'll see you guys in the next one. Bye.